मित्रों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई वह दिन कितना शुभ था। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी के दिन जो विजय का प्रतीक होता है, उस दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की। जैसे दूसरे शब्दों में गांव के लोग कहते हैं कि जब कोई मकान भवन बनता है तो उसमें उसकी नींव जैसी नींव होती, उस नींव में जैसे पत्थर लगाए जाते हैं, या भट्ठे का जो ईंटा कैसा भट्ठा होता है उसमें ईंट कैसे निकलती है, उस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने की। संघ में लोग उस समय तो बताने की आवश्यकता थी, प्रचार नहीं, लोगों मिलन जुलन एक दूसरे से मिलते थे और अपनी अपने मन का विचार, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है। यदि आपके विचारधारा से कोई सहमत नहीं होगा, आप उसको ठीक प्रकार से समझा नहीं सकेंगे, तो समझने वाली की कोई गलती नहीं। इसका मतलब हमें कोई ज्ञान ही नहीं, हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है उस पर हमें क्या करना है, जब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हो होगा या पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम आगे आने वाले अपनी पीढ़ी को क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है जो संघ की दैनिक शाखा से हमको मिलता है। तो जो बुद्धि विवेक से कार्य लेते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक विवेक से ज्ञान करते हैं, वही लोग आगे अच्छा कार्य करते हुए संघ में अच्छे अच्छे पद पर होते हैं। और उनके साथ प्रथम जो है घटनायक से कार्य शुरू होता है, जो कि लोगों को रोज प्रातः घर से जा करके उनको उठाना, उनको बुलाना, संघ की शाखा पर लाना और भगवा ध्वज को वहां पर स्थापित करके और वहां ध्वज प्रणाम करके आगे लोगों को, स्वयं सेवकों को किस तरीके सारे कार्य करना है, उसके लिए हमारे मुख्य शिक्षक होते हैं। उन मुख्य शिक्षक और घटनायक की, उस शाखा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि हमारी संख्या दैनिक इच्छा से, निस्वार्थ काम भाव के, राष्ट्र प्रेम के वशीभूत होकर के जो स्वयं सेवक आते हैं और खेल कूद करके और वहां की मट्टी से अपने शरीर में शंकर जी की तरह भस्म लगाते हैं, वही सच्चे स्वयं सेवक होते हैं। उनका ये गुण होता है। मित्रों, इनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक प्रशिक्षण का भी कार्य किया। शिविर से शुरुआत होती है, एक शिविर लगती है 6 दिन 7 दिन की, और कैंप जिसको कहते हैं। उसके बाद आईटीसी होती है, उसमें भी प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं। तो कुछ लोग तो जल्दी प्रशिक्षण ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने संघ की शाखा के कार्यक्रम से ही सीख करके और दैनिक कार्य करते हैं और उसी के अनुसार वो आगे चलते हैं। बाकी जिस पदाधिकारी होते हैं उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि हम आईटीसी करें, ओटीसी करें, करना आवश्यक भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां हमें जानकारी मिलती है। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष जो उसका नागपुर से होता है, क्योंकि संघ का जो मुख्य कार्यालय है वो नागपुर में है। वहीं से डॉक्टर हेडगेवार जी ने वहीं संघ की स्थापना किया है और वहीं से शाखा लगाना शुरू हुई है और तब से ये कार्य निरंतर चल रहा है। हम 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 100 वर्ष में कई प्रकार की कठिनाइयां भी आई हैं, जिसके संघ के स्वयंसेवकों ने बड़े सरल स्वभाव से धैर्य के साथ उसको निवारण के लिए आगे आए हैं और निरंतर कार्य चलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे फिर इसके बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को आज विराम करूंगा, क्योंकि आज तक हम थोड़ा घटनायक, मुख्य शिक्षक और प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की है। इसको हम निरंतर बढ़ाएंगे और आप तक ये बात पहुंचाएंगे और ये समाज में जानी चाहिए कि हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो करके गए हैं, उनके आत्मसम्मान के लिए और जो कार्य रह गया है उसको पूरा करने के लिए हमें पूरे हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे तो हमारे तरफ कोई आंख उठाने वाला, कोई दृष्टि डालने वाला नहीं मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ
जय भारत, जय हिंद, जय माता की, भारत माता की